हेलो दोस्तों, मैं के सर, आपका के ग्लोबल स्टडीज में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th विज्ञान, जिसमें आपका पहला चैप्टर हम फिजिक्स का पढ़ाएंगे, जो आपका है पार्ट एक। क्या है आपका है प्रकाश। पहला पार्ट है प्रकाश। तो इसमें हम आप लोगों को सिखाएंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए कैसे हो रहा है, देखिए ध्यान से। तो पहली बात तो हम करते हैं प्रकाश क्या है। पहली हेडिंग क्या है, प्रकाश, LIGHT, लाइट। ये लाइट होती क्या है एक्चुअल में, इसके बारे में कैसे जानेंगे। तो अगर हम कहें तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इंग्लिश प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है, लाइट। तो यहाँ पर जिसे हम देख नहीं सकते, प्रकाश को प्रकाश जो है दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो दूसरी वस्तुओं को देखने में क्या करता है, मदद। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, बोर्ड है, सारी चीजें हैं, तो ये सभी चीजें दिख रही हैं, लेकिन कहो कि प्रकाश दिख रहा है तो प्रकाश नहीं दिख रहा है। तो प्रकाश क्या करता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो स्वयं दिखाई नहीं देती है, किंतु दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करती है। ठीक है, तो ये प्रकाश की परिभाषा होगी। पेपर में नहीं आएगा, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको जानना जरूरी है। लेकिन दूसरा है हेडिंग प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो यहाँ पर प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है। पहला क्या है, प्रकाश जो है निर्वात में गमन कर सकता है। अच्छा, निर्वात क्या होती है, बात करें निर्वात क्या होती है, और वायु। तो वायु तो सभी को पता है। निर्वात का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पर वायु भी प्रेजेंट यानी उपस्थित नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में भी प्रकाश क्या कर सकता है, चल सकता है, यानी गमन कर सकता है। दूसरा क्या है, प्रकाश जो है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट यह है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। वो भी कहाँ पर, निर्वात में। कहाँ पर, निर्वात में। निर्वात या वायु, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। बाकी हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ये उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, कहाँ पर कितनी होगी। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा और 1 नंबर में भी काम आता है, और 1 नंबर में आता ही जरूर है। यहाँ से 1 नंबर आएगा 100% गारंटी के साथ। अगली बात करें हम लोग तो प्रकाश, अगली हेडिंग है प्रकाश का, अगली हेडिंग है हमारी प्रकाश काल। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझिएगा यहाँ पर कैसे होता है। प्रकाश का परावर्तन, इस शब्द को तोड़कर देख लीजिए, परा और वर्तन। परा माने पढ़ना, और वर्तन माने वापस जाना। यानी प्रकाश जब किसी चिकने या चमकदार तल पर आपतित होता है, यानी पड़ता है, तो पड़ने के पश्चात पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लो ये कोई कांच है, ग्लास है, इसको हम कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं, मिरर। इधर क्या लगा दिया मैंने, पॉलिश कर दिया। इधर क्या कर दिया, पॉलिश। जैसे बचपन में लड़के क्या करते हैं,
जैसे कि मान लो एक छोटा सा शीशा लिया, कोई अगर छाया में बैठा हुआ है तो उसको परेशान करने के लिए जैसे हम लोग धूप में ऐसे करेंगे उसको, अगर हम मिरर को यानी कि दर्पण को धूप में इस प्रकार दिखाएंगे प्रकाश की, तब जो रे ऑफ लाइट है प्रकाश की किरणों के सामने, तो वो परावर्तन के पश्चात छाया में बैठे व्यक्ति के आंखों पे लगाना या किसी जगह पर लगाना, इससे कि उसे हम परेशान करते हैं। ऐसा सभी लोग किए होंगे बचपन में, ठीक है। तो वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। उसी प्रकार यहाँ पर मान लो ये क्या है, शीशा है, मिरर है, क्या है, मिरर है, एम डैश मिरर है। इधर हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। पॉलिश किसकी की जाती है, या तो रेड ऑक्साइड लगाया जाता है या तो चांदी की कलाई की जाती है यहाँ पर। अब क्या हुआ देखिए ध्यान से, ये है हमारा सूरज, क्या है, सूरज है, ये है हमारा सूरज। इस सूरज से प्रकाश की किरणें इस प्रकार से गई और जैसे इससे टकराई तो इसने इसको तुरंत वापस मार भेज दिया, निकलो यहाँ से। यहाँ पर इसको रोकना, यहाँ पर पास नहीं है, यहाँ पर पास नहीं किया जाता है दूसरे माध्यम में, यहाँ पर अपने ही माध्यम में इस प्रकार से वापस लौट आते किरण। तो यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकदार तल पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये जो आने वाली किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। इसको कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक। इसको कहते हैं अभिलंब, अभिलंब कहते हैं। इसको कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। इसको लिखते कैसे हैं, आई से। इसको कहते हैं परावर्तन कोण, इसको लिखते हैं आर से। इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये क्या है, मिरर है। इसको आपतन कोण पूछेगा आदमी क्या होता है, कहना है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। दूसरा पूछेगा परावर्तन कोण क्या होता है, तो आपको बताना है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तीसरी बात पूछेगा आपतन बिंदु क्या होता है, आपको ये बताना है आपतित किरण यानी कि किसी भी समतल पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इसकी बात आती है तो ये हो गई आपकी परिभाषा में, आपको यही लिखना है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकदार या समतल तल पर गिरती है या आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा पूछा जाता है आपसे परावर्तन के नियम पूछा जाता है, नियम। तो इसके दो नियम है, कितने नियम है, दो नियम है। वो दोनों नियम है क्या, पहला नियम क्या कहोगे, बहुत ही आसान है, ध्यान देना। आपतित किरण कामा लगाना, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है बेटा, दूसरा नियम होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, ये आपका दूसरा नियम है। यहाँ से 100% एक ना एक क्वेश्चन आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।